नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दुनिया एक बार फिर एक बहुत ही सेंसिटिव और डेंजरस फेज से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट के दिल कहे जाने वाले ईरान में चल रहे मैसिव प्रोटेस्ट ने न सिर्फ पूरे रीजन को हिला दिया है बल्कि ग्लोबल पावर्स को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक देश का एक इंटरनल मैटर नहीं रहे बल्कि अब ये एक इंटरनेशनल कंसर्न बन चुके हैं। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन और गवर्नमेंट रिप्रेशन के खिलाफ उठी आवाज अब स्ट्रीट्स तक आ चुकी है, जहां हजारों लोग रिस्क के बावजूद अपनी बात रख रहे हैं। ईरान में ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे शुरू हुए थे, लेकिन आज ये एक नेशन वाइड मूवमेंट का रूप ले चुके हैं। तेहरान से लेकर इस्फहान, शिराज, मशहद और छोटे शहरों तक लोग सड़कों पर उतर आए। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है और रोजमर्रा की चीजें लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच लोगों का गुस्सा अब सिर्फ प्राइसेस तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि सिस्टम और लीडरशिप पर डायरेक्ट सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के बीच कई जगह वायलेंट क्लैशेस भी देखे गए हैं। टीयर गैस, बैटन चार्ज और लाइव फायरिंग जैसे एलिगेशंस सामने आए हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक कई लोगों की जान जा चुकी है और हजारों को अरेस्ट किया गया। इंटरनेट शटडाउन और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के जरिए गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करी है ताकि प्रोटेस्ट और ज्यादा ऑर्गेनाइज ना हो सके। लेकिन डिस्पाइट दीज रेस्ट्रिक्शंस, रेजिस्टेंस रुकता हुआ नहीं दिख रहा। ईरान की लीडरशिप का कहना है कि ये प्रोटेस्ट फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंस का नतीजा है। सुप्रीम लीडर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने खुद पर लगे एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हुए अमेरिका, इजराइल और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज पर ब्लेम डाला है। तेहरान का मानना है कि एक्सटर्नल फोर्सेस ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं ताकि मिडिल ईस्ट में उनका इन्फ्लुएंस कमजोर हो। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि उनकी फाइट सिर्फ डिग्निटी, फ्रीडम और बेसिक राइट्स के लिए है। इस बीच मिडिल ईस्ट का ओवरऑल सिनेरियो और ज्यादा टेंस होता जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही हॉस्टिलिटी चल रही है, जो कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस में भी बदल चुकी है। गाजा कॉन्फ्लिक्ट, लेबनान में हेजबुल्लाह की एक्टिविटी, सीरिया में प्रॉक्सी वॉर्स और येमन का क्राइसिस, ये सब एक ही चेन के लिंक्स जैसे दिख रहे हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट दूसरे से कनेक्टेड लग रहा है, जिससे पूरा रीजन एक पाउडर केक बन चुका है। अमेरिका का रोल इस पूरे क्राइसिस में काफी इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ इजराइल का स्ट्रॉन्ग अलाय है तो दूसरी तरफ वो ईरान पर सैंक्शंस और प्रेशर बना के रखे हुए है। अमेरिका ऑफिशियली ये कहता रहा है कि वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स सपोर्ट करता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के लोग अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसीज को सेलेक्टिव और इंटरेस्ट ड्रिवन मानते हैं। ईरान के प्रोटेस्ट पर भी वॉशिंगटन का रिएक्शन कॉशियस है, क्योंकि एक गलत स्टेप पूरे रीजन को वॉर में ढकेल सकता है। रशिया और चाइना जैसे पावरफुल नेशंस भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। रशिया का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कोऑपरेशन है, जबकि चाइना मिडिल ईस्ट में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और ऑयल सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्ड है। अगर ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है या डायरेक्ट वॉर का सिनेरियो बनता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल ट्रेड रूट्स, ऑयल प्राइसेस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 का सवाल उठता है। हिस्ट्री हमें बताती है कि वर्ल्ड वॉर्स भी पहले रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही शुरू हुए थे, जो धीरे धीरे अलायंसेस के थ्रू ग्लोबल हो गए। आज भी सिचुएशन कुछ हद तक वैसी ही लग रही है, जहां एक रीजन में छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 का रिस्क तब बढ़ेगा जब मेजर पावर्स डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेंगे। अभी तक कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर्स, सैंक्शंस, साइबर वॉरफेयर और डिप्लोमेटिक प्रेशर तक सीमित हैं। लेकिन जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ रही है, मिसकैलकुलेशन का रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता जा रहा है। एक गलत मिसाइल, एक गलत डिसीजन या एक इमोशनल रिटेलिएशन ग्लोबल डिजास्टर का कारण बन सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स का फैक्टर इस पूरे डिस्कशन को और भी सीरियस बना देता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले से ही इंटरनेशनल कंसर्न का टॉपिक रहा है। इजराइल ओपनली कहता है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा। अमेरिका और यूरोप भी इस इशू पर डिवाइडेड रहे हैं।
ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और इंटरनेशनल पीस बॉडीज कंटिन्यूअसली रेस्ट्रेट और डायलॉग की अपील कर रही हैं। डिप्लोमेसी को अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जा रहा है। ईरान की प्रोटेस्ट का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट किस अप्रोच को चूज करती है, रिप्रेशन या रिफॉर्म। अगर सिर्फ फोर्स का यूज होता रहा तो रेजिस्टेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो पूरा मिडिल ईस्ट एक नए बैलेंस की तरफ जा सकता है। ये बैलेंस पीस का होगा या वॉर का, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। इस मुद्दे पर आगे दोस्तों बने रहने के लिए देखते रहिए तर्कवाद। मैं नमन गौर, धन्यवाद, अलविदा।